हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए साखी कबीरदास। चलिए इसको देखते हैं। सतगुरु हम सूरीज करी एक कहा प्रसंग, बरस बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुनाय, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माय। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया सो जिन बिसर जाय, जब गोविद कृपा करी तब गुरु मिलिया। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमीड़य पड़ंत, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रमीड़य पतंग। कहे कबीर गुण ज्ञान थे, कहे कबीर गुण ज्ञान थे, एक आधो परंध, एक आधो बरंत। देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं प्रसंग, संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए लिखते हैं प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और यह जो दोहे लिए गए हैं ये कबीर ग्रंथावली से लिए गए हैं। अब इसमें पहले में लिखा है, सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। क्या कहते हैं, संत कबीरदास जी अपने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने, क्या कहते हैं, मेरे गुरु जी ने मुझसे प्रसन्न होकर ज्ञान का जो उपदेश दिया है, ज्ञान रूपी जो क्या दिया है, ज्ञान रूपी मुझे दो उपदेश दिया है, उससे क्या हुआ है, मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हो गया। अर्थात मेरे गुरु जी ने मुझसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का एक उपदेश दिया है, उससे मेरे हृदय में ज्ञान रूपी इस मेरे हृदय में ईश्वर प्रति सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रकट हो गया है। आगे क्या कहते हैं कि गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से, अर्थात गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से मेरे शरीर का, अर्थात क्या कहते हैं, मेरे शरीर का एक एक अंग भीग गया। अर्थात गुरु की वाणी की प्रेम रूपी ऐसी वर्षा हुई है कि मेरा एक एक अंग उसमें क्या हुआ है, भीग गया है। फिर दूसरे में क्या कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं, राम नाम के पृष्ठ तरे देव को कछुनाय, क्या ले गुर संतोष ये हौस रही मन माय। क्या कहते हैं, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पास मेरे गुरु ने जो राम नाम रूपी धन दिया है, मेरे पास क्या दिया है, राम नाम रूपी जो धन दिया है, उसके अलावा मेरे पास और भी कुछ देने के लिए नहीं। अर्थात क्या कह रहे हैं, मेरे गुरु ने मुझे अनमोल धन अर्थात राम नाम रूपी जो अनमोल धन दिया है, और उसके समान मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, न तो मेरे पास और कोई गुरु दक्षिणा देने की मेरी प्रबल इच्छा तो हो रही है, लेकिन मेरे पास क्या है, राम नाम के अलावा और कोई मेरे पास धन नहीं है अपने गुरु को देने के लिए। और क्या कहते हैं, यही लालसा, क्या कहते हैं कि मेरे गुरु को देने के लिए, मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए राम नाम के अलावा कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं, मेरी यही लालसा, अर्थात मेरे मन में बार बार यही लालसा उठ रही है कि मैं अपने गुरु को इसके अलावा गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूं। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया सो जिन भी सर जाय, जब गोविद कृपा करी तब गुरु मिलिया। क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया, सच्चे गुरु के मिलने पर, क्या कहते हैं, ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिलिया सो जिन भी सर जाए। क्या कहते हैं, अगर सच्चा गुरु हमारे जीवन में, अगर सच्चा गुरु मिल जाता तो हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। अर्थात जो गुरु हमें जो ज्ञान देता है, अर्थात क्या कहते हैं, गुरु जो होते हैं हमें जो ज्ञान देते हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तब मिला, क्या कहते हैं,
मुझसे सच्चा गुरु तब मिला है जब मुझ पर क्या हुई है, ईश्वर की कृपा हुई। अर्थात हमको हमको गुरु तक कब मिलेंगे, जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। और क्या कहते हैं कि अगर किसी के जीवन में सच्चे गुरु मिल गए तो उसके चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है, अंधकार हट जाता है। और क्या कहते हैं कबीरदास जी, जो गुरु हमको ज्ञान देता है हमको उनको भूलना नहीं चाहिए। और क्या कहते हैं कि ऐसे गुरु, जब हमको ऐसे सच्चे गुरु मिलते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, ईश्वर मिलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इड़य पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार माया दीपक नर पतंग, क्या कहते हैं, जिस प्रकार दीपक के प्रकाश, जब दीपक का प्रकाश होता है उसके बाद क्या आते हैं, कीट पतंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी, उसी प्रकार क्या करता है, मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण में, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। और क्या कहते हैं लास्ट में, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध। क्या कहते हैं कि और जो क्या करते हैं, गुरु के जो गुरु ज्ञान से मोक्ष कर लेते हैं, क्या करते हैं, जो गुरु के ज्ञान को मोक्ष कर लेते हैं, अर्थात जिनको गुरु की प्राप्ति हो जाती है, गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। और वो क्या होते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात क्या कहते हैं, जिस प्रकार दिए के प्रकाश में अनेकों कीड़े मकोड़े आकर मर जाते हैं, उसी प्रकार क्या होते हैं, मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण में आकर फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। अर्थात अपने गुरु को भूल जाता है, गुरु की राह में जाना भूल जाता है। क्या कहते हैं, और लास्ट में जो व्यक्ति, अर्थात क्या कहते हैं लास्ट में कबीरदास जी, जो व्यक्ति गुरु से मेल मिलाप किए रहता है, गुरु की राह में चलता है, वो क्या होता है, अंततः अमर हो जाता है। वो क्या करता है, जो गुरु के साथ मेल मिलाप करके रहता है वो अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।